नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो देवमुदीरयेत्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज हम लोग जो हैं पुरुषोत्तम मास के पावन महीने की कथा का श्रवण कर रहे हैं और आज उसका 5वां अध्याय है। तो आज हम लोग जो हैं 5वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तो पुरुषोत्तम मास में जब सभी जगह से पुरुषोत्तम मास मल मास त्याज्य होने पर भगवान विष्णु के शरण में गया और शौनक आदि 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य के पावन तीर्थ पर कथा श्रवण कराते हैं कि मल मास, क्षय मास या त्याज्य मास कैसे पुरुषोत्तम मास बना। तो उसी बिंदु में आगे कथा इस प्रकार से है कि देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री नारायण से पूछा कि हे महाभाग, चरणों में पड़े अधिक मास को भगवान कृष्ण ने क्या उत्तर दिया और उससे क्या क्या कहा, वह संपूर्ण वृत्तांत कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। नारायण कहते हैं, हे नारद, विष्णु भगवान ने गरुण को संकेत से आज्ञा दी कि वह अचेता अवस्था में पड़े अधिक मास को अपने पंखों से हवा करके चेतन करने लगा। अधिक मास चेतना अवस्था में आकर बोला, स्वामी, मैं इस प्रकार का जीवन नहीं चाहता, मैं तो आपकी शरण में आया हूँ, मुझे त्यागिए नहीं। तब भगवान ऋषिकेश अधिक मास से कहते हैं कि हे पुत्र, तू अब सोच मत, उठ और उठ तो सही। मुझे तेरे दुख के निवारणार्थ हेतु एक युक्ति सूझी है। हे वत्स, तू मेरे साथ योगियों को भी दुर्लभ गोलोक में गोपी जन के मध्य भगवान श्री कृष्ण मुरली मनोहर दीनानाथ भक्तवत्सल विराजमान हैं। वे भगवान श्री कृष्ण ही दुख हरण करने वाले हैं, वे ही तुम्हारा दुख दूर करेंगे। आओ पुत्र, हम दोनों उन्हीं के समीप चलें। श्री नारायण के इतना कहने पर और इतना कह करके भगवान नारायण ने, विष्णु भगवान ने अधिक मास का हाथ पकड़ लिया और गोलोक जा पहुँचे। ब्रह्मलोक की भांति गोलोक अवस्थित है, जो 3 करोड़ योजन मंडलाकार भूमि में तेज स्वरूप रत्नों से युक्त है। योगी जन इसे स्वप्न में भी नहीं पा पाते, न देख पाते हैं। वे केवल वैष्णव जन ही वहाँ पहुँच पाते हैं। वह याधि व्याधि जरा मृत्यु और शोक रहित है एवं अगणित मंदिरों से सुशोभित है। गोलोक के दाईं ओर शिवलोक है, वहाँ पर भस्म रमाए सर्पों का युगपबीत धारण करने वाले शिव अपने गणों सहित विराजमान हैं और महादेव शंकर की जय जयकार करते रहते हैं। गोपेश भेषधारी कोट चंद्रमा के समान शोभायमान भक्तों पर दया रखने वाले, इच्छा से रहित निर्विकार परम परिपूर्ण प्रभु रास मंडल के मध्य बैठे रहने वाले रासेश्वर श्री हरि भगवान गोलोक में विराजते हैं। वहाँ विराजमान भगवान श्री कृष्ण मंगल रूप, मंगलमय, पूजनीय, सर्व मंगलों के मंगल, परमानंद, राज सत्य, अव्यय, सर्व सिद्धियों के स्वामी, सर्व सिद्धि रूपी और सर्व सिद्धि दाता, प्रकृति से परे, ईशान, निर्गुण, नित्य विग्रह, नित्य रूप, आदि पुरुष, अव्यय, इंद्र रूप, परुपुत्र, निस्तर एवं परमात्मा रूप हैं। ऐसे शांत स्वरूप का तो शांतिपरायण वैष्णव जन ही ध्यान करते हैं। इस तरह से भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम मास के समक्ष श्री कृष्ण की महिमा का, श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया। इसी नाम के का 5वां अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। शेष 6ठे अध्याय की कथा जो है वो
खष्टी को यानी कि कल सुनाई जाएगी। कुल पुरुषोत्तम भगवान की जय।